तो चूजन वन, मैं फिर एक वीडियो लेके आप लोग के पास में आ गया हूँ। आप लोग आगे बढ़ते होइएगा, बढ़ते रहिए और पीछे मुड़ के देखना नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते ही रहिए। आप लोग का हीटर आप लोग के ऊपर में अभी तक भी निगेटिविटी छोड़ रहा है, उससे घबराइए नहीं। अपना सेल्फ लव करते ही रहिए और जो अपना एक्टिविटी कर रहे हैं सेल्फ लव को बढ़ाने के लिए, वो करते ही रहिए, छोड़िए नहीं, आगे बढ़ते ही रहिए। सब कुछ मिलने वाला है। नवरात्रि चालू हो गया और सब कुछ मिलेगा। जो हीटर कर रहा है उसको कर्मा वो भुगत रहा है हीटर, लेकिन तभी भी वो अपना नेगेटिविटी छोड़ नहीं रहा है। वो कर ही रहा है, करने दीजिए, उसकी नियति है। आपकी नियति आगे बढ़ना है। जितना भी चैलेंज आए आगे बढ़ते ही रहिए, उसका मुकाबला कीजिए अपनी सोच समझ से। इसी मैटर पे मैं आपको जो है एक वास्तविक घटना, कोई ज्यादा दिनों की नहीं, मैं दिसंबर की बात बतला रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड था जो उसकी बीवी से अलग हो गया था, तो बहुत दर्द में था, तबीयत भी खराब हो गया था। मुझे बाद में जाकर के पता चला, तो मैं गया उसके घर पे। सोचा फ्रेंड है तो जब मैं हीलिंग करता हूँ तो इसको भी हील करना मेरा काम है, तो मैं उसको हील कर रहा था। मैं आपको वास्तविक घटना बतला रहा हूँ। और जब मैं अपने फ्रेंड को हील कर रहा था इसी दौरान जो है सो दो औरत आई हमारे पास और हमको बोली, जो थोड़ा मुझे भी देखिए। बोले क्या देखूं आपका? तो मेरे पति को जो मेरी सास ने जो है सो जादू टोना कर करके जो है सो अपने बस में कर रखी है और मेरा पति मेरा बात सुनता ही नहीं है। मुझे सिर्फ कहते हैं घर का काम काज करो, बस उसी में वो रहते हैं। हमको हमारी तरफ वो देखते तक भी नहीं। तो मैंने उनको बोला, देखिए पहले मैं आपको एक कहानी बतलाता हूँ, तब आप उसे समझिएगा। इसके बाद जो है सो मैं आपको आगे बतलाता हूँ। तो मैं उनको एक कहानी, दोनों औरत को मैं कहानियां बतलाने लगा। कहानी था क्या, एक तांगा वाला था जिसको घोड़ा गाड़ी भी बोलते हैं लोग, जो जिस पे घोड़ा लकड़ी का बना हुआ नहीं रहता है, वो तांगा, हम लोग तांगा बोलते हैं। लेकिन उसकी नियति में लिखा हुआ था क्या, जो वो घोड़ा ये माने जो उसके पास में रहेगा, एक न एक घोड़ा रहेगा ही। और उसका पूर्वज का व्यवसाय था, माँ बाप बाप दादा का व्यवसाय था, शुरू से ही तांगा चला रहा था, वो भी चला रहा था। चलाते चलाते थक गया, बहुत मजबूर हो गया। भाई कितना कष्ट झेलूंगा, ये तांगा चला चला करके जो डेली कमा करके आता था उसे अपना गुजर बसर कर रहा था। बोला जो कभी भी तो भगवान मुझे भी खुश करे, मैं भी तो अच्छे ढंग से जिंदगी जीऊं। लेकिन वो तो जी नहीं पा रहा था। जितना तांगा के कमाई से कितना होता है आप लोग भी जानते होइएगा। तो वो तांगा की कमाई से कितना वो खुश रह पाता होगा, कितना क्या कर पाता होगा, आप लोग भी जानते होइएगा और सोचिए भी। एक रोज उसने क्या किया, वो घोड़े को ही बेच दिया। घोड़ा को बेच दिया और उससे पैसा तो ज्यादा मिला, वो ज्यादा मिला, अच्छे ढंग से जो है सो अपना घर में सब कुछ का व्यवस्था भी कर लिया और हो गया, खुश रहने लगा। और भगवान को थैंक यू भी बोला
जो भाई आपने जो मुझे पैसा दिया, मैं अभी तो मैं बहुत खुश हूँ, अब अच्छे ढंग से खा पी रहा हूँ। अड़ोसी पड़ोसी सबने जो देखा तो बोला जो एक का तांगा तो निकाल ही नहीं रहा था, अड़ोसी पड़ोसी देख रहा था ये डेली घर पे ही रहता है। सभी पूछा इसे, जे भाई तुम जात काम करने के लिए नहीं जाते, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? ये किसी को नहीं बतलाया जो मैं घोड़ा बेच दिया हूँ। ये बोला मेरा घोड़ा भाग गया है। तो बोला कहाँ भाग गया, ढूंढे नहीं तो कहाँ ढूंढूं घोड़ा को। सभी पड़ोसी लोग को दया लगा, बोला कि भाई गरीब इंसान है, तांगा चलाता है और तांगा चला करके खाता है, तो ये तो घर पे बैठा हुआ तो कहाँ से क्या करेगा। तो ऐसा करो, जो सभी मोहल्ला वाला मिल करके चंदा दे कर करके उसको एक घोड़ा खरीद दिया। फिर ये जो अपना जो है सो तांगा लेकर के निकलने लगा, इसके पास था, ये तो खुश रहने लगा क्योंकि इसके पास पैसा था। खुश मिजाज वो होने लगा ये अपना, और भगवान को ग्रेटिट्यूड भी शो करने लगा और खुश रहने लगा। भगवान से बोल रहा था भगवान और भी दे। जब खुश सेल्फ लव में आता है इंसान, सेल्फ लव मतलब कि दिल से खुश रहे, तो यही तो सेल्फ लव है। खुश रहने लगा। ये एक रोज वो बाजार गया काम करने, मैंने तांगा लेकर के निकला और एक सेठ ने उसको बोला जो मेरा काम कर दो, मेरा सामान जो है से वो पहुंचा दो वहां तक। वो क्या क्या रास्ते में ही जो है सो घोड़े को बेच दिया। फिर इसके पास पैसा आ गया, खाली तांगा लेकर के रोड के साइड में खड़ा था। सभी देख रहा था, राहगीर आ रहा था जा रहा था, और शाम का टाइम हो गया, रात होने लगा, इस जंगल में सुनसान जगह में ये खड़ा है। और जो सेठ ने इसको सामान ढोने के लिए बोला था, तो वो भी माने बार बार में जो किसी उसका आदमी आ रहा था जो भाई तुम्हारा मैं तो घोड़ा भाग गया, मैं कैसे जाऊंगा। राहगीर सभी देखा था, राहगीर सभी कुछ कुछ पैसा इसको दिया, जो भाई जो क्या खाएगा पिएगा इस जंगल में रहेगा, तो वो भी कुछ कुछ पैसा दिया राहगीर लोग भी। और जब सेठ को पता चला तो क्या करेगा, मजबूरी, बस वो भी एक जो है सो घोड़ा को व्यवस्था करके इसको दे दिया। बोला जो अब तुम सामान लेकर के आओ, ये भी पैसा इसके पास में हो गया। और फिर घोड़ा भी था, इसकी नियति में था, इसके भाग में था, इसका घोड़ा रहेगा। सेठ ने घोड़ा दिया, इसका सामान भी पहुंचा दिया। ये तो और भी खुश होने लगा, रहने लगा। जब बाजार से लौट रहा था तो उसने क्या किया, एक घोड़ा और एक घोड़ी खरीद लिया और वो साथ लेकर के आ गया। बीवी को बोला इसको पालने पोसने के लिए। इससे क्या हुआ, फिर घोड़ी से फिर और भी बच्चा हुआ, वो उसका व्यवसाय करने लगा। वो तांगा छोड़ दिया चलाना और मस्ती से अपना जिंदगी बसर करने लगा। तो सेल्फ लव का जो है सो क्या इफेक्ट है वो देखिए। मैं अब आ रहा हूँ, ये तो कहानी था, मैं ये कहानी उस औरत को मैंने सुनाया था, और इस कहानी का असर उस औरत पे क्या हुआ मैं आपको ये बतलाता हूँ। जब ये औरत से पूछा जो आप इसे समझे, तो बोली मैं नहीं समझा। तो मैं बोला जो मेरा कहने का मतलब है, जो आपकी सास ने आपके पति को अपने अंदर में कर रखा है जादू टोना से। कोई भी जादू टोना जो है तो सभी दिनों के लिए नहीं रहता है, सभी का टाइम है, सभी का कटेगा। अगर पॉजिटिव आप जितना रहिएगा उतना जल्दी आपका पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी कट जाएगा। अगर उतना आप पॉजिटिव नहीं रह पाते तो धीरे 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 वो खुद कट जाता है, सभी दिनों के लिए रहता नहीं है। रही बात जो आपका पति जो है सो आपको पे ध्यान नहीं दे रहा, आपको देख नहीं रहा है, तो आप छोड़ दीजिए। जैसा है आप अम, कुछ तो नहीं कर पा सकते हैं, या तो आप अलग हो सकते हैं, तो नहीं अलग भी नहीं हो सकते हैं। तो फिर जब आप अलग नहीं हो सकते हैं, साथ में पति के साथ में रहना है, आपका बच्चा है, सब कुछ है, जब साथ में ही रहना है तो आपको एडजस्ट करना होगा। तो एडजस्ट कैसे करना होगा, आप सेल्फ लव में आ जाइए। जो आपका पति कर रहा है करने दीजिए, आपकी जो सास कर रही है करने दीजिए। आपका जो काम है वो अपने काम को अच्छे ढंग से खुशी खुशी कीजिए। जो आपका मैंने काम है
अपने पति का खाना पीना बनाना खिलाना, अपनी सास को देखभाल करना, क्योंकि आपको तो सास को भी नहीं छोड़ सकते हैं, ना पति को छोड़ सकते हैं। मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा समाज को देख करके आपको तो करना ही पड़ेगा, तो आप छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो आप सेल्फ लव में आ जाइए। सेल्फ लव का मतलब आपका जो काम है वो आप काम पूर्णतः खुशी खुशी, दिल से खुशी खुशी होकर के कीजिए, और सभी से खुश होकर के बात कीजिए, सभी से बात कीजिए। ये इसका असर ऐसा हुआ, ये दिसंबर की बात है, और मुझे जो है सो कल वो औरत ने मुझे फोन कर करके पूरे कहानी बतलाई, और आज मैं गया था उसके घर पे भी गया था, तो मैं ये वीडियो बनाना चालू किया हूँ। तो वो बतलाई क्या, जो ये अपने सेल्फ लव में आ गई, अपने सभी के साथ खुश है, खाना खिलाना पिलाना, पूरे अपने अच्छे ढंग से काम मतलब रखती थी, और कोई लेना देना नहीं रखती थी, कोई मतलब नहीं थी। जो सास भी बोलती थी बोलने दो, जो पति बोल रहा था वो पति बोलने दो, इसका जो काम है खाना खिलाना पिलाना, ये चिक 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 नहीं करती थी। इसका असर क्या हुआ, जो इसका पति जो है तो क्या हो गया है, जो इसको जो माने कुछ ये बोलती नहीं है, कुछ ये कहती नहीं है, न पहले के तरह मैं जो है सो चिक चिक करती है, न सास में भी अंतर आ गया, इसके पति में भी अंतर आ गया। जब सेल्फ लव में कोई भी इंसान रहता है, तो या मर्द हो या औरत हो, जब सेल्फ लव करने लगता है तो अट्रैक्शन बढ़ता है उससे, और इसका अट्रैक्शन भी बढ़ने लगा, और सभी काम करता, सभी साथ रहता था, जो एक पति पत्नी का एक साथ रहना। लेकिन पति जब बोलता था हम बिस्तर के लिए, तो ये बहाना मारती थी, आज तबीयत खराब है, जो होता है एक लेडीज का बहाने का, वो बहाना सब मार देती थी। उतना जो है उसके साथ अटैचमेंट अपने पति के साथ नहीं रखती, लेकिन दूसरे के साथ हंस के हंसी खुशी से बात करती थी, पति के साथ भी करती थी, लेकिन एक जितना होना चाहिए वो नहीं करती थी। और पति भी गवर्नमेंट जॉब में था, तो अपने ऑफिस में अपने फ्रेंड सब से बात किया, जो मेरा पत्नी का नेचर ऐसे ऐसे हो गया, तो क्यों हुआ, तो ऐसे ऐसे बात है। जब एक रोज इसको पति ने जो है इसको बहुत हम बिस्तर के लिए बोला, तो बोला, ये जवाब दी क्यों, कि पत्नी सिर्फ हम बिस्तर होने के लिए होती है क्या, और उसको कोई मतलब नहीं है, उसका मान सम्मान नहीं है, उसका अपना कुछ नहीं है, सिर्फ हम बिस्तर के लिए ही पत्नी होती है। उसका भी मान सम्मान है, उसका भी स्वाभिमान है। वो बोल कर करके, लेकिन वो नहीं हुई। अपने इसका पति अपने फ्रेंड लोग के नज़दीक बोला, तो बोला जो क्या बात है, तो अपने फ्रेंड को खुल करके बतलाया, जो ऐसे ऐसे बात है, मैं अपनी माँ की बात सुनता हूँ, जो माँ बोलती है मैं करता हूँ, क्योंकि हमको तो देखना है। तो उसका फ्रेंड लोग ने उसको समझाया, बोला जो तुम्हारी बीवी गलत नहीं है, सही है, तुम्हारी सास को तो छोड़ी नहीं है ना, तुमको छोड़ी है, लेकिन जो भी बोलेगी वो सही है थोड़ी ही है। हम मानता हूँ, मेरी माँ है, मेरे बाप है, मैं अपने माँ बाप को छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसी के कारण पृथ्वी पे मैं आया हूँ, मैं पृथ्वी ये दुनिया देख रहा हूँ, तो मैं अपने माँ बाप को कैसे कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन सब कुछ में क्या सही है, ऐसी बात नहीं है ना, समय के साथ चलना भी पड़ता है। किसी पति पत्नी का रिश्ता है, दो माने गाड़ी की तरह दो चक्की के साथ मिल करके चलना होता है। हम डिसीजन भी कोई लेंगे तो पति पत्नी मिल करके लेंगे। ऐसा होता है कि माँ के साथ, हाँ ठीक है, माँ जो बोले ठीक है, माँ की बात भी सुनेंगे, लेकिन पत्नी का भी तो बात सुनेंगे ना, पत्नी का भी तो साथ देंगे ना। जब ये फ्रेंड लोग इसको ये बतलाए, जो न तुम्हारी बीवी सही है, तब जाकर के इसको अकल आया, और पत्नी के साथ अच्छे ढंग से रहने की से लगाई। तो हमको कल वो फोन की, और मैं आज गया था, तो बहुत खुश हुई थी, और बोली जो आप तो कोई जादू टोना भी नहीं करवाए। हम कहले मैं तो जादू टोना करना जानता है नहीं, मुझे तो गॉड गिफ्ट है मिला हुआ हीलिंग का, तो मैं हील करता हूँ इंसान को, और मैं अपनी बातों से
तो आपने हमारी बातों को ध्यान रख सेल्फ लव में आए, आकर के आपने जो किया मुझे बहुत खुश हुआ। और बोला जो मैं ये बात सभी को मैं बोलूँगा, बोल के ज़रूर बोलिएगा आप, सभी को बोलिएगा। तो मेरा कहने का मतलब है सेल्फ लव, सेल्फ लव करने से क्या होगा, जो आप लोग का जो फेस्टिंग कीजिएगा आप लोग, वो मैनिफेस्टिंग जल्दी से पूरा होगा। जितना भी दिल से खुश रह करके आप जो चाहिएगा, जो सोचिएगा वो होगा। उसका असर, मई दिसंबर की बात है, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीना में जो है उसका घर खुशहाली से बस गया। कितना जल्दी मैनिफेस्टिंग पावर बढ़ा, कितना जल्दी पे आया। तो जितना आप खुश रहिएगा, दिल से खुश रहेगा, जितना सेल्फ लव में आइएगा, मेरे कहने का मतलब है उतनी जल्दी आप लोग की मैनिफेस्टिंग पावर बढ़ेगा और आप लोग का मैनिफेस्टिंग पूरा होगा। जो जो आप सोचिएगा, जो जो कीजिएगा, जो जो आपका ड्रीम है, जो वो सोचिएगा वो जरूर पूरा होगा। और ये अभी नवरात्रि चल रहा है, वो जरूर पूरा होगा। तो आप हमारी बातों से कुछ सीख लीजिएगा। मैं बस इतना ही बोलूँगा। मैं फिर दूसरे वीडियो में बनाऊँगा। मैं तो दूसरा वीडियो बना रहा था लेकिन ये बीच में आ गया, तो मैं आपको लोग के लिए लेकर के आ गया हूँ। तो फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। और आप लोगों ने जो लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए थैंक यू, थैंक यू बहुत बहुत।